Hello students, today we will do the matrix exercise 3.1 of class 12th NCERT. So let's start. So the first question is saying that in the matrix is given 2, 35. See मैंने question note कर लिया. देखो हमारे को गिवन है दिस इज अ मैट्रिक्स, तो हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है. तो बेसिकली हमने पढ़ा था क्या कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ इनटू में कॉलम. ठीक है, जब हम रोज़ इनटू में कॉलम करते हैं तो हमें वो क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स दे देते, मतलब ऑर्डर दे देता है हमें मैट्रिक्स का. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रोज़ कौन सी होती है, रोज़ होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो होती है हमारे पास रोज़. ठीक है, तो रोज़ कितनी है, 1, 2 and 3. ठीक है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज़. ठीक है, तो थ्री रोज़ हैं एंड हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 and 4. तो रोज़ इनटू कॉलम अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगा दैट वुड बी, हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे, रोज़ क्रॉस कॉलम. ठीक है, तो रोज़ हमारे पास 3 हैं एंड कॉलम हमारे पास 4 हैं, तो ये ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड भी क्या, तो अब ये हमने 3x4 ऑर्डर हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट का हो जाएगा 3 × 4. अगर हम जब करेंगे तो हमारे को 12 दे देगा, तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें. ठीक है, अब हमें बोला गया कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21 एंड A33 एंड A24. तो बेसिकली अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें वो गिवन है, हमें कुछ ऐसा गिवन है राइट. तो देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, समवेयर इधर ये हो जाएगा हमारे पास A11, A12, A13 एंड A14. ठीक है, A14 ही वाला एलिमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A21, ये सेकेंड रो स्टार्ट हो गई तो A21. ठीक है, फिर A22, A23 एंड A24. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी तो A31, A32, A33 एंड A34. ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमें बोला गया है कि हमें A13 एलिमेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो A13 एलिमेंट कौन सा हो गया, ये वाला. तो A13 एलिमेंट वुड बी 19. ठीक है, तो 19 हो गया हमारे पास A13. ठीक है, तो A13 हमारे पास क्या हो गया, 19. ठीक है, 19 हो गया. अब हमें बोला गया A21. सो A21 हम लोग देखेंगे, तो A21 क्या हो जाएगा, A21 इज दिस 35. ठीक है, तो A21 हमारे पास क्या हो जाएगा, 35. सो A21 वुड बी 35. अब फिर हमें बोला गया A33. A33 कौन सा हो जाएगा, A33 ये वाला है विच इज़ -5 राइट. तो A33 हमारे पास क्या हो जाएगा, -5. फिर A24 बोला गया, तो A24 हमारे पास क्या हो जाएगा, A24 इज दिस एलिमेंट. ठीक है, विच इज़ 12. तो हमारे पास A24 क्या हो जाएगा, 12. फिर हमें बोला गया A23. ऑलराइट, तो A23 हमें हमारे पास कहाँ गिवन है, A23 ये हो गया विच इज़ 5/2 गिवन है. तो A23 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2. तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमें फाइंड करने थे. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. ओके, सो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है कि 24 एलिमेंट्स है. तो मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रोज़ क्रॉस में कॉलम्स. ठीक है, तो रोज़ क्रॉस में कॉलम हो जाएंगे, तो 24 एलिमेंट्स है बेसिकली. तो एक तो सबसे पहले जो ऑर्डर बन जाएगा वो हो जाएगा 1 × 24. ठीक है, और कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम लोगों को स्टार्टिंग करेंगे ना, तो स्टार्टिंग 1 से करेंगे तो हमारे पास इजीली हो जाएगा. ठीक है, फिर हम पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, जिस की टेबल में 24 आएगा उससे हम लोग करके देखेंगे, तो वो हमारे पास हमारे लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब 2 से देखते हैं, तो 2 से कितने में जाएगा ये, तो 2 12 24 हो जाएगा. ठीक है, फिर 3 से किस पे जाएगा ये, 8 जा. ठीक है, तो 3 8 जा हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 से किस में जाएगा, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा. ठीक है, एंड फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर 5 से देखेंगे तो 5 पे तो किसी भी जाएगा नहीं. ठीक है, और फिर हम लोग 6 पे आ जाएंगे. ठीक है, 5 पे तो किसी भी जाएगा नहीं तो हम 6 पे आ जाएंगे, तो 6 क्रॉस क्या लिखेंगे, 6 क्रॉस 4 पे जाएगा. ठीक है, 7 से जाएगा नहीं तो 8 से जाएगा. ठीक है, तो 8 क्रॉस 3 हो जाएगा. ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 12 क्रॉस 2. ठीक है, क्योंकि 9 10 11 से तो जाएगा नहीं. ठीक है, फिर आ जाएगा सीधा 24. ठीक है, 24 क्रॉस 1.
तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर जो हमें पूछा गया था कि मैट्रिक्स के जो जाएंगे वो ही हो जाएंगे, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर। फिर हमें बोला गया है कि अगर एलिमेंट जो है वो 13 है, 13 है अगर एलिमेंट्स, तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 13 एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो एक तो 1x13 हो जाएगा एंड एक 13x1 हो जाएगा। तो यही पॉसिबल दो पॉसिबल हमारे पास हो जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 3 हमें सिमिलर ही गिवन है क्वेश्चन 2 के जैसे, तो वो आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, ठीक है। बिकॉज उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब 18 हम जिनकी भी टेबल में आएगा, जैसे हमने 24 का किया वैसे हम 18 का करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 5 किसी की टेबल में आएगा, तो 5 किसी की टेबल में आएगा तो नहीं, तो इसका एक तो 5x1 हो जाएगा और एक 1x5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे हम आते हैं। तो हमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है और 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। और 2x2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है वेयर ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए आई जे, ठीक है। तो आई क्या होता है, रो होता है, एंड जे क्या होता है, कॉलम होता है हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, तो हमें एलिमेंट गिवन है, सबसे पहला जो हमें गिवन है दैट इज आई, जे इज इक्वल टू आई प्लस में जे स्क्वायर अपॉन में 2। अब 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A21 एंड A22। दिस इज 2x2, ठीक है। 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, दिस इज 2x2। और आई जे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें एलिमेंट बोला गया है 1 एंड 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम A11 क्या हो जाएगा, तो देखो इधर से हम लोग देखते हैं A11, ठीक है। A11 क्या है हमारे पास, 1 1 है ना, तो आई की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, प्लस में 1 पुट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 + 1 वुड बी 2 का स्क्वायर, सो अपॉन में 2 दैट वुड बी 4 अपॉन में 2, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो A11 हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग A22 करेंगे, तो A22 वुड बी 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो 4 से 16 हो जाएगा एंड 8 2 से 16 हो जाएगा, तो 8 सा, तो 822 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा A1, अब हम क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। A21 वुड बी 2 + 1 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 3 से 9 अपॉन में 2, तो A21 वुड बी 9/2 एंड वहीं A22 वुड बी, सॉरी, तो A22 तो हमने निकाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें A12 निकालना है, A12, ठीक है, वो हमने निकाला नहीं था। तो A12 वुड बी, A12 वही हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दैट वुड बी 9/2 ओनली, ठीक है। तो हमारे पास A11 और A22 एंड A21 एंड A12 हमें मिल गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या होगी, सो वो होगी A11 जो आया हमारे पास 2, फिर A12 जो आया 9/2, ठीक है, एंड फिर A21 9/2 एंड A22 8 आया। तो ये हमारे पास पहले वाले की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है सेकेंड वाला, दैट इज AIZ इज इक्वल टू I/Z, ठीक है। तो ये ईजी है, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे, तो A11 वुड बी 1 अपॉन में 1, तो A11 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। A22 वुड बी, सॉरी, A12 क्या हो जाएगा, A12, तो A12 हमारे पास क्या हो जाएगा, रो I1 है, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। A22 क्या हो जाएगा हमारे पास, A21 हो जाएगा 2 अपॉन में 1, दैट वुड बी 2, तो A22 क्या हो जाएगा 2/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा दैट वुड बी 1 1/2 2 एंड 1, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड हमें गिवन है AIZ इज इक्वल टू, हमें गिवन है I प्लस में 2Z का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो अब A11 वुड बी 1
ठीक है, A11 क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, ठीक है 9/2 हो जाएगा। A12 वुड बी A12 हमारे पास 1 पुट करेंगे, 1 प्लस में 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर वुड बी 25/2, ठीक है। A21 वुड बी A21 2 पुट करेंगे प्लस में 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा एंड प्लस में 1 वुड बी 2 वुड बी 2 प्लस 2 वुड बी 4, तो 4 का स्क्वायर वुड बी 16/2, ठीक है, तो 16/2 को हम करेंगे दैट वुड बी 8, ठीक है, तो A21 8 आ जाएगा। फिर A22 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पुट करेंगे एंड 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो 4 प्लस में 2 करेंगे दैट वुड बी 6 6 6 ज़ा 36/2 आ जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 18 समथिंग आ रहा है ना। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा मैट्रिक्स वुड बी A11 9/2 आया, फिर A12 हमारे पास 25/2 आया, फिर A21 8 एंड A22 वुड बी 18, ठीक है, तो ये थर्ड वाले की हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। हमें बोला गया है 3x4 मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो 3 यानी कि ये क्या है रोज़ है एंड ये क्या है कॉलम है, ठीक है, तो मतलब कि रोज़ वुड बी 3 रोज़ हैं, तो A11 A12 A13 एंड A14, कॉलम्स क्योंकि 4 बोले गए हैं, ठीक है, एंड A21 A22 A23 एंड A24, ऑलराइट, एंड यहाँ पे A31 A32 A33 एंड A34, ये बेसिकली हमें बोला गया है। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट वो आप कर लेना बिकॉज वो ईजी है, ठीक है, 2i-j, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i एंड प्लस में j, ठीक है, तो A11 वुड बी व्हाट 1/2 पुट करेंगे हम -3 एंड 1 प्लस में 1, हमारे पास क्या आ जाएगा -3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दैट वुड बी -2, तो मॉड से हटेगा ना, तो मॉड से हटेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, तो दैट वुड बी 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो A11 वुड बी 1, ठीक है, तो ये क्लियर होगा, A11 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे A12 फाइंड करते हैं, A12 वुड बी इधर पुट करेंगे A12 1/2 माइनस में 3 एंड i इज़ 1 प्लस में 2, ठीक है, तो 1/2 एंड -3 हो जाएगा ये, प्लस में 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दैट वुड बी 1/2 -1, ठीक है, -1 मॉड के बाहर आएगा, दैट वुड बी 1, तो दैट वुड बी 1/2, तो A12 वुड बी 1/2, ठीक है। सो देखो अब 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 वुड बी 1/2 एंड -3, ठीक है, दिस इज मॉड प्लस में 2, ठीक है, तो 1/2 वुड बी 3, ठीक है, तो दैट वुड बी -3 + 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, A13 वुड बी 0, ठीक है, तो A13 वुड बी 0, ठीक है। अब हम A14 करते हैं, दैट वुड बी 1/2 1, ठीक है, प्लस में 4, सो दैट वुड बी 1/2 -3 + 4, ठीक है, तो दैट वुड बी गिविंग अस 1, ठीक है, तो मॉड 1 पॉजिटिव ही है तो 1/2 दे देगा, तो A14 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ऑलराइट। अब A21 देखेंगे हम, A21 वुड बी 1/2 -3 × 2 प्लस में 1, ठीक है, तो 1/2 -6 + 1 1/2 इंटू में मॉड 5, ठीक है, तो दैट वुड बी प्लस आएगा ना, तो मॉड से हटेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी 5/2, ठीक है, तो A21 क्या आ गया 5/2। अब हम देखेंगे A22, A22 वुड बी 1/2 मॉड में -3 × 2 प्लस में 2, ठीक है, तो 1/2 वुड बी -6 प्लस में 2, दैट वुड बी 1/2 मॉड ऑफ 4, दैट वुड बी गिविंग अस 4/2, ठीक है, तो दैट वुड बी 2, तो हमारे पास जो A22 आ जाएगा दैट वुड बी 2। अब A23 क्या है हमारे पास, A23 वुड बी 1/2 मॉड ऑफ ये
प्लस में 3, दैट विल बी 1/2 माइनस में 6 प्लस में 3, ठीक है, एंड 1/2 इंटू में मॉड ऑफ 3 -3, ठीक है। तो 1/2 क्या आ जाएगा, मॉड से हटेगा, दैट विल बी 3, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो A23 वुड बी 3/2। अब A24 वुड बी 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू में 2 प्लस में 4, ठीक है। तो दैट विल बी 1/2 -6 प्लस 4, दैट विल बी 1/2 मॉड ऑफ -2, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2/2, दैट विल बी 1। अब हम A31 देखते हैं, तो A31 वर्ड भी 1/2 मॉड ऑफ 3 इंटू में, देखो -3 है ना, इंटू में 3 प्लस में 1, ठीक है। तो 1/2 इंटू में मॉड ऑफ -9 प्लस 1, ठीक है, दैट विल बी 1/2 इंटू में -8, सो 1/2 इंटू में 8 वुड बी 4, ठीक है। ये आ गया A31। और A32 वुड बी 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस में 2, दैट विल 1/2 -9 प्लस में 2, दैट विल बी 1/2, दैट विल इंटू में -7, तो वो आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो A32 वुड बी 7/2। अब A33 हम लोग देखते हैं, A33 वुड बी 1/2 -3 इंटू 3 -9 प्लस में 3 हो जाएगा, तो -9 प्लस 3 वुड बी -6, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3, ठीक है। फिर A34 वुड बी 1/2 -9 प्लस 4 हो जाएगा, दैट वुड बी -5, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5/2 A34, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी वो बनी ये वाली, ठीक है। हमने सारे जो हमने निकाले वो हमने इधर लिख दिए, ठीक है, मैट्रिक्स में इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट काफ़ी इजी है, तो वो आप कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर लेना। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन 6 पे, ठीक है। तो पहला पार्ट बोल रहा है वो, तो 4 3 x 5 बोल रहा है इज इक्वल टू y z 1 5, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि ये जो होते हैं ना, जैसे अब ये सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो इसीलिए हम उसको कंबाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं होते तब हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये सेम ऑर्डर के हैं, जैसे 2x2 एंड 2x2, तब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन गिवन है। तो हेंस y जो हो जाएगा हमारे पास इधर 4 हो जाएगा, z जो हो जाएगा वो वुड बी 3, x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x y z निकालना था तो ये हो जाएगा। ओके, सेकेंड हमें बोला गया है कि हमें निकालना है x प्लस में y 5 प्लस में z 2xy इज इक्वल टू 6 2 5 एंड 8, ठीक है। ये गिवन है हमें। तो देखो अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई, ठीक है। अब इधर से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/y, ठीक है। 8/y आ रहा है इधर से, है ना, तो y को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 में हम यही x की जगह पे 8/y पुट कर देंगे, तो 8/y प्लस में y वुड बी 6, तो वो क्या हो जाएगा 8 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू 6, तो 8 प्लस में y स्क्वायर वुड बी 6y, ठीक है। तो y स्क्वायर वुड बी -6y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, तो एक तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y -4 आ जाएगा एंड y -2 आ जाएगा इधर से इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, तो या तो y इज इक्वल टू 4 होएगा या फिर y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 4 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 एंड x इज इक्वल टू आ रहा है 4, ठीक है। तो y की ये वैल्यू आ रही है एंड x की ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमें z दे रखा है 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5, z वर्ड भी 5 - 5, तो z तो हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब थर्ड दे रखा है हमें x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में z y प्लस में z, ठीक है, इज इक्वल टू 9 5 एंड 7, ये दे रखा है हमें थर्ड क्वेश्चन। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम x प्लस में y प्लस में
z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, एंड x प्लस में z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड y प्लस में z इधर से ही हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन बन गई 3। ठीक है, एंड अब क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पहले एक बार पुट करने से पहले हम लोग इसको एक बार इक्वेशन अलग से इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं अभी इक्वेशन ऐसे 1 करके। ठीक है, अब इक्वेशन ये तो हमारे पास कहाँ से आया है, इक्वेशन 2 से आया है, ये इक्वेशन 2 से ये आया है। अब इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 7 माइनस z। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड। अब इन दोनों को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस जेड प्लस में 7 माइनस जेड प्लस में z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9 आ रहा है। सो हमारे पास z जो आ रहा है दैट वुड बी 12 माइनस 9 आ जाएगा ना। सो z जो आ रहा है दैट वुड बी 3। ठीक है, 3 आ रहा है हमारे पास z। अब z 3 आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। एंड फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि y प्लस में z इज इक्वल टू 5 था, तो y प्लस में 3 पुट करेंगे, सो दैट वुड बी इज इक्वल टू 7। सॉरी, ये 5 नहीं था, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो थी y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। ठीक है, 7 माइनस जेड बनी थी ना ये सेकेंड वाली इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 करेंगे, 7 माइनस 3 वुड बी y इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि a इज इक्वल टू आई जेड एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बोला गया है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज होती हैं इज इक्वल टू होती है कॉलम के। ठीक है, रोज होती हैं कॉलम्स के इक्वल होती हैं, तो हेंस ये वाला ऑप्शन वुड बी राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 वाला जो है, क्वेश्चन 9 में अगर आप सॉल्व करोगे ना वही वाली जो मैट्रिक्स गिवन है जैसे हमने अभी किया, तो उसमें जो आ रहा है उसमें जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उसमें हम लिखेंगे ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमें 10 गिवन है, 10 का गिवन है हमें बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये। ठीक है, हमें बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3 cross 3 with each entry 0 और 1 is। तो हमें बोला गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 cross 3 with each entry 0 and 1, 0 और 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज एंट्रीज की पावर एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट वुड बी 3 क्रॉस 3 है, तो 3 इंटू 3 करेंगे दैट वुड बी 3 3 9। ठीक है, तो एलिमेंट 9 आ जाएगा, एंड एंट्रीज कितनी गिवन है 0 और 1, तो एंट्रीज जो है 2 गिवन है दैट इज 0 और 1, तो 2 की पावर 9 वुड बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे जो एक्सरसाइज 3.1 के थे क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।